नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज में। आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मोतीपुर में एक युवक की गला दबाकर हत्या, परिवार में मचा कोहराम। शहर में जारी है चोरों का आतंक, बंद घरों में लाखों की चोरी, कैमरे में कैद हुआ चोर। और बाढ़ प्रभावित इलाकों में वैशाली सांसद बीना देवी ने किया निरीक्षण, कहा है संभव पहुंचाई जाएगी मदद। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मोतीपुर थाना इलाके के अदलपुर गांव में एक किशोर की गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसका शव घर के बाहर दरवाजे पे मिला। मृतक की पहचान 17 वर्षीय अनिल कुमार के रूप में हुई है। वह प्लम्बर का काम करता था। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। मोतीपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। मृतक के शरीर पर नुकीले वस्तुओं के निशान भी पाए गए। गले पर रस्सी के निशान भी थे, जिससे प्रतीत हुआ कि उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है। मृतक की मां लालमती देवी ने बताया कि घर पर कोई नहीं था। गांव के कुछ लड़के उसे बुलाकर घर से ले गए थे। उसके बाद उसकी हत्या कर चुपके से दरवाजे पर शव को लेकर फेंक दिया। मृतक की मां का कहना है कि गांव में उसके बहुत से दुश्मन हैं। हमेशा उसे धमकी दी जाती थी कि झूठे केस में फंसाकर जेल भेजवा देंगे। इसी बात को लेकर किशोर काफी डरा सहमा रहता था। गांव के लोगों के साथ ही कम उठ बैठ करता था। बुधवार को उसकी मां और पिता काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। इसी दौरान रात को कोई उसे घर से बुलाकर ले गया था। मोतीपुर थानेदार अनिल कुमार ने बताया कि शरीर पर जख्म और रस्सी से गला दबाने के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सभी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें पता लगा है कि गांव के कुछ युवक रात को अनिल को बुलाकर ले गया था। इसी आधार पर पुलिस उन आरोपितों की खोज में छापेमारी कर रही है। फीलिंग चला वही रहे हाँ। तो हम जाए लगली कुटवा था 4 बजे हम शनिवारी गेली है। अब काली से रे बगन नानकी छोड़ दे, हम कहले चल ना तू तो गे मम्मी हम दे, हमको तो 500 रुपया दे ना, तो गे मम्मी ध्यान देता नहीं तोरा के हम लेके आवस होता है। हमने चल गली। हमार बेटा ये नानकी सूत गेला, हमरा लड़का के ले गेलक, फिर बोला के दोबारा कौन ले गेल फोन कैलक, चल गए। ओकरा बाद हमरा लड़का के सुता देलक, ये मुंगा के लिया के सुता देलक। किसी से कोई झगड़ा वगैरह? हाँ, झगड़ा दुश्मन है, ऐसे बहुत लोग के रही है। सब कह रही है जेल में धरवा देवे अथी करे रही है। किस लिए? कौनो अथी है, सब दुश्मन हमरा ऊपर बहुत रही है। सुन ली आ फाका पड़ रही ना, बाप रही ना, मतारी रही, हमरा लड़का के ले गया धो गए निर्दोषी के मार जिनके जगावे गलिए जरिए बउआ नाली पर माल बांध तो हमर बउआ वही पर जीव काट ले सोचल बात बाप वजन करे लगी तो नानी के पोता घर में से बहर लखा, ऐसे से हमर बुढ़िया बहर लखा। दूसरा कुछ तो हम न देखे गए कौन ले गए, कौन हम तो मोबाइल न चाहिए कौन हम मोबाइल से बतिया का। मुजफ्फरपुर में चोरों ने उत्पात मचा रखा है। हर दिन शहर के विभिन्न इलाकों में चोर बेखौफ होकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन चोरों पर नकेल कसने की दिशा में पुलिस की तरफ से कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई गई है। इसके कारण चोरों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र का है, जहां चोरों ने लकड़ी ढाई मोहल्ले के रामजन्म महतो के घर को निशाना बनाते हुए नकदी सहित लाखों की सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने चोरी की घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब घर के सभी लोग अंदर से दरवाजा बंद कर सो रहे थे। इसी का फायदा उठाकर चोर दीवार पर चढ़कर घर में दाखिल हुआ और 25,000 नकदी सहित लाखों के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। घटना के संबंध में गृहस्वामी रामजन्म महतो की पत्नी झुनझुन देवी बताया कि आज सुबह जब लोग उठे तो घर में रखे सारा सामान बिखरा पड़ा था।
उन्होंने बताया कि 25,000 रुपए कमेटी का पैसा रखे थे, वो भी चोर ले गए। इसके अलावे लाखों रुपए के आभूषण सहित कई अन्य सामान घर से गायब है। चोरी की घटना को लेकर स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति काफी आक्रोश है। हम 11:30 बजे रात में मुन्ना जी का दुकान पर शायद दवा लेके, उसके बाद हम 12 बजे सो गए। छोटा वाला लड़का यहाँ नहीं था, उसको आने में लेट हो रहा था, तो हम लोग ऐसे ही सुतल रहे, हम लोग सो गए। मेन गेट लगा दिए और घर का दरवाज़ा खुला था। और उसके बाद पैसा हम देखे कि बैग में है, तो बैग अंदर घुसा दिए। मेरी बहू सीरियल देख रही थी, वो जैसे बैग उठाई है, अति मोबाइल उठाई है, तो पता चला कि मोबाइल अति हेडफोन और मोबाइल है ये नहीं है। तो मोबाइल से पता चला कि हाँ जो चोरी हुआ है घर में है। तब हम लोग 5 बजे हल्ला किए हैं। उसके बाद हमको पता नहीं है कि वो कहीं आया नहीं है। गायब है मंगलसूत्र है, कान में का है, और 25,000 नगद है, और ये एक छोटा का नथुनी है बैग में। पैसा वाला जो बैग है उसमें वो छोटा नथुनी है। हाँ, टोटल कितने का सामान वगैरह होगा? सामान ये सब कितना 1 लाख रुपया का तो होबे करेगा। नगद 25,000 रुपया। आसपास में सीसीटीवी लगा हुआ है? हाँ लगा हुआ है सामने कैमरा। हाँ दिखा है। कितने की संख्या में चोर आए? 1:03 बजे शायद। हाँ 1:30 बजे 1:28। एगो छुप के दिख रहा है, और एगो ऊपर चढ़ रहा है, और फिर चारों बजे से झांक रहा है और नीचे उतर रहा है। 2 बार अप डाउन किया है ऊपर, और झांक भी रहा है और चढ़ भी रहा है। ये पूरे 1 घंटा घर में मेरा था। कंप्लेन वगैरह किए हैं थाना वगैरह में? नहीं, अभी तो नहीं किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जुन्नी देवी है। पति का? राम जन्म महतो। मोहल्ला लकड़ी ढाई, वार्ड नंबर 16। आगे क्या चाह रहे हैं? आगे क्या चाहे, मेरा पैसा ला तो मैंने नहीं भूला है, जेवर के बारे में नहीं भूला है। हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से पूरा करेंगे। आज मेरा 3 गो किस्त जमा करना था, इसीलिए पैसा रखे हुए थे। क्या चीज का पैसा था? हम लोग लोन चलाते हैं, उसी का पैसा था। गुरुवार को वैशाली सांसद वीणा देवी ने मोतीपुर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया, जिसमें बाढ़ पीड़ितों की समस्या सुनी और समाधान करने का लोगों को भरोसा दिया। वहीं बाढ़ राहत कार्यों को देखा और संतोष जताया। भ्रमण के दौरान लोगों ने सांसद को मोतीपुर प्रखंड मुख्यालय में फैले भ्रष्टाचार की समस्या के बारे में बताया। सांसद वीणा देवी ने कहा कि जल्द ही दलालों से प्रखंड मुख्यालय अंचल कार्यालय को छुटकारा दिलाया जाएगा। बाढ़ पीड़ित सुबह से हम घूम रहे हैं, बहुत यहाँ समस्या है। अब सरकार की तरफ से जो योजना आया है, वो किचन विचन चल रहा है। धरातल पर दिखा योजना? हाँ योजना तो दिखा। बाढ़ की क्या स्थिति? क्या चलेगा, बाढ़ है, हमारे गरीब लोग जनता बाढ़ से पीड़ित हुए हैं, पीड़ित है। उनके बांध पर लोग रह रहे हैं, उसको पन्नी पॉलीथीन मिला है, खाने के लिए भोजन बन रहा है, सामुदायिक किचन सब चल रहा है जगह जगह। उसके टीचर लोग को लोग बनाए हुए हैं, BDO साहब CO साहब, उसको अपना देख रेख करने के लिए सब जगह देख रहे हैं। सुबह से घूम रहे हैं, किचन चालू है, लोग खा रहे हैं। जनता से भी पूछे हैं तो नहीं, हम लोग को कोई दिक्कत है, 2 टाइम खाना मिल रहा है। जनता तो बताया सब जगह घुसखोरी है, सब जगह हो रहा है, लेकिन अब कहाँ सच है इसको हम पता। तो क्या इन लोगों को घुसखोरी से निजात मिल पाएगी? एकदम मिल पाएगी, 100% मिलेगा। अब बात कहिए अफसर के मालूम नहीं हुआ, उस ब्लॉक में दलाल घूम रहा है, किसी सीधा साधा आदमी से, अनजान आदमी से कुछ ले रहा है, तो इसका भी तो सत्यापन करना पड़ेगा ना ब्लॉक में। BDO CO को मालूम नहीं है, कोई बाहरी आदमी उसमें घुस गया, हम करा देंगे काम ऐसे करके। कथैया थाना क्षेत्र के जसौली इमलिया टोला गांव के कन्या प्राथमिक विद्यालय परिसर में बनाए गए वैक्सीन सेंटर पर गुरुवार को 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें HM सहित 3 लोग जख्मी हो गए। इस दौरान जमकर डंडा और कुर्सियां चली। कुछ देर के लिए स्कूल रन क्षेत्र में तब्दील हो गया। हंगामे के कारण वैक्सीनेशन बंद कर दी गई। हंगामे और मारपीट शुरू होते ही मौके पर मौजूद डॉक्टर MB अशरफ और डाटा ऑपरेटर आलोक कुमार किसी तरह जान बचाकर भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। घायलों में HM सुरेश कुमार निराला, जितेंद्र कुमार सिंह, सरिता देवी का इलाज PHC में कराई गई। तीनों की स्थिति नाजुक देख चिकित्सकों ने बेहतर उपचार के लिए SKMCH रेफर कर दिया। इस मामले में गोहा निवासी HM सुरेश कुमार निराला ने कुड़िया निवासी मुकेश सिंह, सचिंद्र सिंह, झूना सिंह,
मिट्ठू सिंह, अंबिका सिंह, झुनझुन ठाकुर समेत अन्य को आरोपित करते हुए थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उधर कुड़िया गांव की जख्मी सरिता देवी ने थाने में एचएम सहित अन्य शिक्षकों पे आरोप लगाया है। पुलिस को दिए गए आवेदन में उसने बताया कि मैं कोवैक्सीन के लिए लाइन में खड़ी थी, तभी एक शिक्षक उधर से धक्का देकर गिरा दिया। इस दौरान एचएम सुरेश कुमार निराला और एक अन्य शिक्षक रुपए लेकर अपने चहेतों को पिछले दरवाजे से टीका दिलवा रहे थे। जब उसके पति जितेंद्र कुमार सिंह ने इसका विरोध किया तो लात मुक्का से पिटाई कर दी। थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों के लिखित शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। वैक्सीन का सुइया लेने गए थे, हम दोनों अपने मियां बीवी दोनों गए थे, दोनों लाइन में ही लगे थे। तो सुरेश सिंह पहचानते न, शक्ल से पहचानते, नाम सिर्फ पता है, नाम से सिर्फ जानते हैं उनको। वो बाहर से पैसे ले लेके सबको आधार कार्ड ले लेके उन सुइया दे रहे थे। तो हमारी बीवी बोली कि क्यों ऐसे कर रहे, हम लोग 1 घंटे से 1.5 घंटे तक लाइन में लगे पड़े, बस उसको धक्का दिया। तो हमने कहा भाई धक्का क्यों दे रहे, बस इतने वो हमें खींच कर मारने लगे, सब फूट गया है। हाँ, माथा में बहुत ज्यादा मारा है, हमें बहुत ज्यादा चोट लगा है। चैन भी था, चैन भी निकल गया हमारा। कौन कौन लोग मारा है आपको? वो संजय ठाकुर का भाई था, मुकेश ठाकुर नाम है, दसौली का है। यही दोनों को पहचानते हैं। मारने वाला कम से कम 10-12 आदमी हो गया है। किस लिए मारा है? ये इसीलिए कि जो घरवाली को जो धक्का मार रहा था ना, हमने कहा कि धक्का क्यों। तो सब खिड़की में है और हाथ में कागज लेके आगे जाके ऑनलाइन से करवा के दिवा रहा था पैसा वाला को। वही क्या पैसा? जे पैसा देता था उसका लाइन में लगा के उसका खड़ा करवा। कितना पैसा ले रहा था? 150 ले रहा था। कौन? वे माँ जे कागज लेके क्या नाम है उसका? सुरेश सिंह, मुकेश सिंह भी एगो के नाम है उसमें, हम सुने हैं। हाँ, मोटा सा है, लंबा सा है, गोर। और मुकेश बोल रहा था। आपका क्या नाम है? हमारा सरिता देवी है। आपके साथ क्या क्या हुआ है? वही सुइया लेने गए हैं तो हम कहे से जब लाइन से लागल है तो हम लोग के सुइया दिवा दीजिए, उसका बाद आप लोग कीजिए। वो क्या किया, ऐसे कह दिए। तो ये देख लिए तो ये बोले से हमारा घर वाली पर क्यों हाथ छोड़े। अब वो अपना बचने की कोशिश में ये लोग मारने लगे। हम अकेला पड़ गए, जो उसमें क्या कर पाए। हमारा देखिए चैन सब अथी कर, मंगलसूत्र की गिर गया। लोगों ने आया और आगे आकर के कहा कि नहीं, लाइन से नहीं, हमारा पहले टीकाकरण होगा, नहीं तो टीकाकरण नहीं करने दूंगा, और हंगामा करने लगे। इस बीच में पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि मुकेश कुमार ठाकुर भी थे और भी ग्रामीण करीब 200 की संख्या में यहाँ वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा था। सब लोगों ने उन्हें शांत करा करके वापस भेज दिया। पुनः 8-10 आदमी लाठी डंडा से, जिसको मैं पहचान रहा हूँ, से लैस होकर के आए और मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और ऑफिस वर्कर कुछ काम कर रहा था कि नीचे लाइन से काम सुचारू ढंग से चलता रहे। मेरा सारा पंजी उठाकर ले गए और एकाएक आकर चप्पल, लाठी, डंडा, कुर्सी से हमको जो है सब लोग प्रहार कर दिया और मारने लगे। मेरा हाथ टूट गया, मेरे ब्रेन में इतना चोट है कि मेरा ब्रेन काम करने के लायक नहीं है। पूरा ये हाथ भी नहीं उठ रहा है लाठी डंडा के, ये रहा मेरा हाथ टूट गया, वो जो सीधा नहीं हो पा रहा है। तब मैंने और सारा यहाँ का डॉक्यूमेंट्स जो है विद्यालय का मूल डॉक्यूमेंट उठा के ले गए। धक्का मुक्की करने में मेरा चैन छीन लिए, बहुत मार मारे हैं हमको। मैं अकेला था ऊपर, तब तक नीचे सारा पब्लिक सब आने उठने लगा। उसके बाद पब्लिक को देख करके वो लोग भागने लगा। उन लोग का नाम में मुकेश कुमार सिंह, सचिंदर सिंह आए तो, लेकिन ऊपर में गए, लेकिन हम लोग देखे, हम लोग तो नीचे रह गए। आप लोगों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था प्रशासन के द्वारा? कुछ नहीं, हम लोग तो अपना देखे तो हम लोग उधर भाग गए, गाछी में चल गए। क्या नाम हुआ आपका? निर्मला कुमार। मास्टर साहब के मार लागल है, बस यही जांच में क्या पाए? वैक्सीन में कोई गड़बड़ी? हमने के कुछ जानकारी नहीं थी। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी द्वारा नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर मेयर और उप मेयर को दिए गए सलाह को दिखावा बताते हुए वार्ड नंबर 46 के पार्षद नंद किशोर साह उर्फ नंदू बाबू ने गुरुवार को कहा कि सारा खेल उन्हीं का किया हुआ है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका खुलासा वह करेंगे। उन्होंने नगर विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह अविश्वास प्रस्ताव पूर्व में 2 बार लाए गए मेयर और उप मेयर चुनाव में किए गए खर्च की वसूली के लिए लाया गया है।
साथ ही उन्होंने कहा कि वह नगर निगम में नगर विधायक की दादागिरी नहीं सहेंगे और जल्द ही इसे लेकर एक बड़ा खुलासा करेंगे। ये इनको चिंता होनी चाहिए थी बाढ़ पीड़ित। इनको भी मैंने फोन किया था यही बाढ़ पीड़ितों की समस्या के लिए 4-5 दिन पहले। अब ये देखिए ऐसे ये तिकड़मबाज आदमी है कि हमने फ़ोन किया बाढ़ पीड़ितों की, सीओ और एसडीओ ने कहा जब विधायक जी से भी बात कर लीजिए, तो इनको हम फ़ोन लगा है तो अब उस मेरे फ़ोन का अभी लोग कह रहे हैं कि देखिए नंदू बाबू मेरे आशीर्वाद के लिए हमको फ़ोन करते हैं और हमारी पीछे में शिकायत करते हैं। तो नंदू बाबू को विजेंद्र चौधरी अभी ये जो सो कॉल्ड किंग मेकर हैं, तथाकथित किंग मेकर और इस शहर के जनप्रतिनिधि अभी इस हैसियत में नहीं है कि नंदू बाबू को उनके आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ेगी। वो भूल गए 1995 में इस शहर के जो जनप्रतिनिधि थे, जो जिनकी हैसियत और जिनका शहर में एक दबदबा था, उसके खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता था। उस 1995 में शहर को अपराधीकरण से मुक्त कराने के लिए मैंने वैसे दबदबा, वैसे प्रभावशाली, वैसे बलशाली लोगों का विरोध करके ये जो अभी सो कॉल्ड किंग मेकर है, इनका हमने साथ दिया। और साथ ऐसे ही नहीं दिया, प्रोफेसर गणेश कुमार जी के कहने पर दिया, जो आज स्वर्गीय हो गए प्रोफेसर गणेश कुमार, और उनके कहने पर उनका स्टेटमेंट आया बरगद का पेड़ हटाओ, नया पौधा लगाओ। मैं उस समय कहा था गणेश बाबू को कि सर आप नहीं जानते हैं, एक बरगद का पेड़ उखाड़िएगा ये दूसरा बरगद का पेड़ हो जाएगा। लेकिन गणेश बाबू ने कहा कि नहीं, पहले एक पुराने बरगद का पेड़ तो उखाड़िए फिर देखा जाएगा। और ये आज जो है उस 1995 में पत्रकार बंधु, मैं अपना पैसा, इनके सारे लोग खिलाफ था, राजद से चुनाव लड़े थे, राजद में उस समय के जिलाध्यक्ष स्वर्गीय जगदीश राय खिलाफ थे, अभी रघुनाथ रेड्डी जिंदा हैं, प्रधान महासचिव थे, पूछ लीजिए, वो इनके खिलाफ थे, रमई राम जी मंत्री थे, वो इनके खिलाफ थे। सारे लोगों को मैनेज करके सारे लोगों से मैं उनको मना करके 1995 में इनको जिताया और जिताने के बाद अपना पैसा लगाया, अपना बूथ मैनेज किया, कार्यकर्ता के खिलाने पिलाने का व्यवस्था किया। और आज कहते हैं कि नंदू बाबू हमसे आशीर्वाद के लिए, भगवान नहीं करे कि नंदू बाबू को उनके आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है, वो उनको मेरे आशीर्वाद की ज़रूरत है। और वो हमको कहेंगे, वो आदमी इतना कृतज्ञ आदमी है। प्रोफेसर गणेश कुमार ने जो जिंदगी भर उनका साथ दिया, मरने के पहले उस आदमी का एक प्रतिमा नहीं लगा पाया। और ये आदमी कभी बैस को बैस से लड़ाता है, कभी भूमिहार को भूमिहार से लड़ाता है, कभी राजपूत को राजपूत से लड़ाता है। मेयर की लड़ाई में आप सफल हो जाएंगे? मेयर की लड़ाई में निश्चित रूप से सफल होऊंगा, इसलिए कि पार्षदों का साथ होगा, क्योंकि 8 महीना समय बचा है और 4 साल तक जो लोग पदासीन रहे हैं यहाँ नगर निगम के उच्चस्थ कुर्सी पर, ये सारे लोग मिलकर राजनीति किए हैं। लेकिन हमको राजनीति से मतलब नहीं है, हमको पद मिले न मिले, लेकिन पद मिलेगा तो मैं बेहतर ढंग से जनता की समस्याओं का समाधान कर पाऊंगा। और उसी के लिए मैं लगा हूं और पार्षदों के बल पर लगा हूं और अपने चरित्र के बल पर। ये किंग मेकर लोग जो हैं, समर्थन का आंकड़ा छू ले, ये किंग मेकर लोग जो हैं, ये लोग पैसा बांटेंगे। आज भी मेयर का जो विरोध कर रहे हैं सुरेश जी का किंग मेकर, उनका पैसा किंग मेकर कहते हैं कि हमारा इतना पैसा तुम्हारे चुनाव में लगा है। विश्वास प्रस्ताव है, क्या कुछ करना है इस पर? देखिए, हम सब लोगों से अपील करेंगे कि आपस में अविश्वास प्रस्ताव के मामले में दोनों वापस ले लें और वापस लेकर के काम में लगे। 8 महीना काम का समय बचा है। इस समय में यदि काम होगा तो जनता प्रसन्न रहेगी, तो आगे भी चुनाव में मौका देगी। जनता के कष्ट का समय है, बाढ़ का समय है, पानी जमाव का समय है, सफाई का समय है, तो प्रदूषण गड़बड़ हो रहा है, मुजफ्फरपुर में काम डेवलपमेंट का होना है, स्मार्ट सिटी के लिए उसको लेकर के, तो सब काम में बाधा आएगी।
इसलिए हम अपील करेंगे सब लोगों से कि सब लोग मिलजुल करके काम आगे बढ़ावें, जिससे कि मुजफ्फरपुर का विकास हो सके और जनता के दिल में नगर निगम का अच्छा नाम हो। लगातार 4.5 साल से कोई काम नहीं बढ़ रहा है और आपस में लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी अफसर से लड़ाई होता है, कभी किसी से लड़ाई होता है। ये ठीक नहीं है। लड़ाई के बदले जनता का विश्वास जीतने का प्रयास सब लोग करें और इस चुनाव में हमको बहुत लेना देना नहीं है कौन आदमी जीतेगा कौन आदमी हारेगा। पहले हम विधायक नहीं थे तो पार्टी बन जाते थे, अब विधायक हैं सब, हमारे 48 पार्षद हमारे हैं। इसलिए हम इस झंझट से मुक्ति चाहते हैं। जो सलाह लेने आएंगे उनको सलाह भी देंगे कि सब लोग मिल करके काम करें। धन्यवाद। किसी के आपका समर्थन भी है किंग मेकर के रूप में, किसी जो प्रत्याशी है जो हम तो किसी को समर्थन दिए नहीं है, हम तो सबको चाहते हैं। 48 आदमी हमारा अपना है, सभी जाति बिरादरी के जो पार्षद हैं सब। इसलिए हम जो है सो किसी भी कीमत पर किसी व्यक्ति विशेष के लिए हम लगेंगे नहीं। जो राय मांगेगा उसको राय देंगे और सबको मिल के काम करने की ज़रूरत है। हम विधायक बनते ही प्रयास किए थे नगर निगम में सब गुटबाजी खत्म हो जाए, लोगों में आपस में मिलत हो, काम आगे बढ़े, विकास आगे बढ़े, पानी का जो जमाव है उसको कैसे दूर किया जाए। इन सब चीज़ों पर ध्यान जनप्रतिनिधियों को देना चाहिए, नहीं तो जनता जो है सो आने वाले दिनों में प्रयास हराने का काम करेगी। तो क्या लग रहा है ये प्रस्ताव? देखिए हम अपील कर रहे हैं, यदि सब लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि सब लोग वापस ले लें। कांग्रेस सहित अन्य दलों द्वारा बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थ के साथ साथ घरेलू गैस सिलेंडर की मूल्य वृद्धि को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। कभी बैलगाड़ी से विरोध यात्रा निकाली जा रही है तो कभी खाली बर्तन पीट कर विरोध जताया जा रहा है। कांग्रेस जिला कार्य समिति के कार्यकारी अध्यक्ष कृपाशंकर शाही द्वारा उज्ज्वला योजना को निर्जला योजना बताया जाने पर भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि कांग्रेस अब समाप्त हो चुकी है और अपनी अंतिम सांसें ले रही है। नहीं है, ये आज के देश का हकीकत है। डीजल और पेट्रोल की मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जनता पर लगातार मार पड़ रहा है। कोरोना के पीरियड में अर्थव्यवस्था ऐसे ही चरमराई हुई थी। केंद्र की सरकार की नीतियों के कारण गैस, पेट्रोल, डीजल जो आम जनों की आवश्यकता है, उसमें इस प्रकार की मूल्य वृद्धि करना गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के कमर पर चोट देने के बराबर है। इसी बीच बिहार की सरकार भी बालू का दाम में बेतहाशा वृद्धि कर देती है, जिससे रोजी रोजगार का भी संकट देश में आया हुआ है। इसी के विरुद्ध में कांग्रेस पार्टी ने यह धरना पूरे प्रदेश में, पूरे देश में रखा हुआ है। यह प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। उनकी जो बहरी सरकार है, उनके कान में जो जू नहीं रेंग रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की बात को आज के देश में, आज के डेट में देश की जनता नोटिस नहीं लेती है। कांग्रेस पार्टी होशो हवास खो चुकी हुई है। कांग्रेस को इस चीज़ का ज्ञान खत्म हो गया है कि उसको किस चीज़ पर क्या बयान देना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, इस देश की जनता कांग्रेस पार्टी के बातों को नोटिस नहीं लेती है। तो बढ़ती महंगाई को लेकर पार्टी की ओर से क्या? महंगाई कहाँ बढ़ रही है? सब चीज़ का दाम तो घटना शुरू हो गया। एक समय था, आप बोलेंगे डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया। आज के डेट में डीजल पेट्रोल का दाम देश में विश्व बाजार पर आधारित है। सरकार अपने नियंत्रण में डीजल पेट्रोल का दाम नहीं रखी हुई है। विश्व में जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल का दाम, बैरल के दाम बढ़ता है, उस हिसाब से हिंदुस्तान में भी डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता है और फिर वो स्वतः घट भी जाता है। किसी कारण से अभी करू तेल का या रिफाइन का दाम बढ़ गया था। क्रूड ऑयल जो हमारे बाहर से आते थे उसका आयात कम हो गया था, लेकिन जब से उसका आयात प्रारंभ हुआ है, अब देखिए 50 रुपये से 75 रुपये लीटर तक उसका दाम पुनः घटकर पुनः पुरानी स्थिति में आ गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली के अंतर्गत तिरहुत वन प्रमंडल के सौजन्य से समाहरणालय परिसर में पौधा बिक्री केंद्र खोला गया है, जो 13 जुलाई से 8 अगस्त तक रहेगा, जिसमें अमरूद, आंवला, कदम, सागवान सहित विभिन्न प्रकार के पौधे सिर्फ 10 रुपए में दिए जा रहे हैं। केंद्र पर पौधे लेने वालों की काफी भीड़ देखने को मिली। वन विभाग के कर्मचारी मंटू कुमार ने बताया कि यह स्टॉल 8 अगस्त तक रहेगा, जिसमें कोई भी पौधा सिर्फ 10 रुपए में मिलेगा। 8 अगस्त तक ये चलेगा।
क्या कॉस्ट भी लग रहा है, कितना पैसा लग रहा है यहाँ पे? 10 रुपये प्रति पौधा, कोई पौधा लीजिए 10 रुपये। कौन कौन पौधा यहाँ पे अवेलेबल है? यहाँ है आंवला है, अमरूद है, कदम है, सागवान है, कनैल है, महोगनी है और प्रजाति सब रोज चेंज करके लाते रहते हैं। मतलब 10 दिन चलेगा यहाँ? 10 दिन, 8 अगस्त तक। 8 अगस्त तक चलेगा। 10 रुपये पौधा दिया जा रहा है? 10 रुपये पौधा, कोई भी पौधा? कोई पौधा, कोई भी ले सकता है यहाँ पे आके? कोई भी ले सकता है। क्या नाम हुआ सर आपका? मंटू कुमार। गुरुवार को जिला परिषद मार्केट स्थित भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा एवं जिला अध्यक्ष डॉक्टर रागिनी रानी ने मुजफ्फरपुर में आयोजित होने वाली महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति बैठक के विषय पर प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि 17 जुलाई को भाजपा महिला मोर्चा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री के द्वारा आगामी कार्य योजना को लेकर बूथ लेवल पर महिला सशक्तिकरण को लेकर बैठक करेगी। वहीं जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि भाजपा की एकमात्र ऐसा दल है जो महिलाओं के सशक्तिकरण पर सबसे अधिक बल दे रहा है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी राष्ट्रीय महामंत्री आ रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी कोयम्बटूर दक्षिणी की तमिलनाडु में विधायक हैं और हमारी राष्ट्रीय महामंत्री हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा की सांसद हैं और ये एक संगठनात्मक दौरे पे आ रही हैं। अभी उन्होंने जब से कार्यभार लिया है पूरे भारत के सभी राज्यों में जाके अपना एक भ्रमण कर रही हैं, सभी राज्यों के संगठन के साथ अपनी बैठक कर रही है, आगामी कार्य योजना पे चर्चा कर रही है। इसी संदर्भ में वो बिहार आ रही हैं और बिहार में हम लोगों ने ये तय किया कि मुजफ्फरपुर में ये बैठक हो। मुजफ्फरपुर की धरती निश्चित रूपेण बहुत ही एक उर्वरा धरती है और यहाँ के जिलाध्यक्ष काफ़ी सशक्त हैं और हम लोग चाह रहे थे कि राजधानी से हट के ये कार्यक्रम हो। हर चीज़ पटना के लोकल में ही हो जाती है, वो अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग इसका एक अच्छा मैसेज जाएगा तो मुजफ्फरपुर में इस कार्यक्रम को रखे हैं। उनका मुख्य रूप से उद्देश्य है जो यहाँ के संगठन की महिलाओं के साथ बातचीत करना, हमारी जो सभी जिलाध्यक्ष है उनके साथ उनको रूबरू करना, प्रदेश की जो महिला मोर्चा की टीम है उनके साथ उनका साक्षात्कार होना और आगामी क्या कार्य योजना करके महिला मोर्चा बिहार में मजबूत हो, हर एक बूथ तक उनकी पहुंच हो, वो सशक्त हो, इन विषयों पे वो चर्चा करने। गुरुवार को कंपनी बाग स्थित बीएसएनएल महाप्रबंधक कार्यालय पर अखिल भारतीय स्तर पर बीएसएनएल के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संगठन एक साथ मिलकर AUAB के बैनर तले फलक दिखाओ आंदोलन कार्यक्रम के तहत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। संगठन महामंत्री नंदकिशोर सिंह का कहना है कि हमारी मुख्य मांगे 4G लाइसेंस जल्द दो और 5G टेस्टिंग शुरू करो, मेरी बकाया राशि 39,000 करोड़ का भुगतान जल्द करो, समय पर वेतन देना सुनिश्चित करो सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। बीएसएनएल को जल्द से जल्द 4G स्पेक्ट्रम दिया जाए ताकि हम बेहतर सेवा दे सके और देश की संपत्ति बीएसएनएल को बिकने से बचाया जा सके। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो अगला प्रोग्राम दिनांक 28/7/2021 को सामूहिक भूख हड़ताल के साथ रखा जाएगा। आज केंद्रीय आह्वान पर सारे संगठन अधिकारी कर्मचारी आयुक्त के तहत आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में मुख्य मांगे हैं जो बीएसएनएल का जो स्थिति है वो जग जाहिर है। सरकार इसके रिवाइवल के लिए कुछ सोच नहीं रही है, प्रतिदिन इस कंपनी को डाउनफॉलो में ले जाने का कार्य कर रही है, इसके लिए प्रदर्शन है। दूसरी बात, अभी कर्मचारियों का 2 महीने से वेतन नहीं मिला है, नियमित वेतन करने के लिए मांग है। सभी पीएसयू को लगभग 3rd पे रिवीजन मिल गया, बीएसएनएल के कर्मचारियों को आज तक नहीं मिला और 4G स्पेक्ट्रम प्राइवेट कंपनियों को 4G स्पेक्ट्रम सरकार दे के उसको बढ़ा रही है। बीएसएनएल आज बहुत दिनों से डिमांड कर रही है, इसको 4G स्पेक्ट्रम नहीं मिल रहा है। 4G स्पेक्ट्रम नहीं मिलने के कारण बीएसएनएल का रेवेन्यू गिर रहा है, इसलिए कि आज के समय में, आज की वर्तमान परिस्थिति में लोग हायर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, हायर डाटा चाहिए और बीएसएनएल के पास वह सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो और सरकार बीएसएनएल का पैसा 40,000 करोड़ रखी हुई है। हम लोगों का डिमांड है जो हमारा ही पैसा सरकार हमें रिटर्न कर दे, जो हम अपना रिवाइवल कर सके। उस पर भी सरकार बात मानने के लिए तैयार नहीं है। लंबी समयों से मांगी जा रही है जो हमारा पैसा जो आपके पास है वो रिटर्न कीजिए। हम इसको लेकर आगे रणनीति है जो अभी हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं
और आगे 28 तारीख को फिर भूख हड़ताल करेंगे। उसके बाद आगे जैसा ऊपर केंद्रीय आह्वान पर जो नेतृत्व जो हम लोगों को आदेश देगा उसके तहत हम लोग आगे का कार्य करेंगे। दूसरी बात, अभी हमारे कुछ अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया। कर्तव्यों के निर्वाह के दौरान कोविड-19 अभिकर्ताओं की मौत की दशा में 1 करोड़ रुपए की राशि परिवार वालों को देने, अभिकर्ताओं के नाबालिग बच्चों की पढ़ाई के खर्च का वहन निगम द्वारा करने, बीमा कर्मियों की पॉलिसी के अंतर्गत ऋण लोन पर ब्याज राशि कम करने सहित 20 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्लब रोड स्थित LIC कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। साथ ही काला पट्टी हाथों पर बांधकर विरोध किया गया। LIC शाखा 1 के सचिव अमरनाथ प्रसाद ने कहा कि हम लोग कुछ दिन पहले 12 दिनों का विश्राम दिवस किए, लेकिन प्रबंधक हमारी मांग नहीं मान रहे हैं, इसलिए हम लोग आज काला पट्टी हाथों पर बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है। अगर हमारी मांग तब तक पूरी नहीं होती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने को मजबूर हैं। पकड़िएगा नहीं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, बहुत शर्मनाक बात है कि प्रबंधन के लिए अभिकर्ता अपना जीवन व्यतीत कर देगा, अपना खून पसीना से LIC प्रबंधन को सींच दिया और आज ये स्थिति है कि LIC प्रबंधन अभिकर्ताओं को दरकिनार करके उसका कोई जो है सुविधा सहायता नहीं दे पा रही है। अभी दुर्व्यवहार इस बात का है कि प्रबंधन दोहरी नीति चल रही है। अभिकर्ताओं से बीमा लेने के टाइम में बहुत अच्छा व्यवहार कि हाँ आप सब चीज़ हैं, और जब बीमा मिल जाता है तो बस उसके बाद तेरी कैसी रंगत, इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये है हम लोगों की मांग क्या क्या है। पॉलिसी होल्डर के लिए गारंटेड बोनस हो। कोविड पीरियड में जो पॉलिसी लैप्स कर गई है बिना फॉर्मेलिटी के, बिना ये लेट फाइन के, उसका जो है एक्सेप्ट किया जाए। लोन पर इंटरेस्ट जो है कम किया जाए। अभिकर्ताओं का कार्य के दरमियान मृत्यु होने पर उसके ऑर्फेन बॉय को उसकी सुविधा दिया जाए। मेडिक्लेम की सुविधा, हम लोग पैसा प्रीमियम जमा करते हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को प्रीमियम का सुविधा ढंग से नहीं मिलता है। कितनी सूत्री मांग है पूरा टोटल? 20 सूत्री मांग है और 20 सूत्री का लिस्ट हम आपको साथ में दिए। इससे पहले आप लोग रेस्ट भी किए थे तो उससे कोई? हम लोग 16 जून से 26 जून तक कंटिन्यू जो है विश्राम दिवस मनाए। उसके बाद जो है काला बिल्ला लगा के सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं और हर महीने के 15 तारीख और अंतिम तिथि को पूर्णतः विश्राम दिवस हम लोग मनाएंगे। जिले में टीके का टोटा खत्म होते ही अब विभिन्न जगहों पर टीकाकरण कैंप आयोजित कर लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन का पहला और दूसरा डोज दिया जा रहा है। गुरुवार को बेला फेज 1 में उत्तर बिहार उद्यमी संघ के द्वारा टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में लगभग 400 से अधिक लोगों ने टीकाकरण का लाभ उठाया। उत्तर बिहार उद्यमी संघ के संरक्षण रंजन प्रसाद ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है और अगर लॉकडाउन लगता है तो पहले से ही उद्यमियों की कमर टूट चुकी है। ऐसे में अगर सभी कर्मचारी और श्रमिक टीकाकृत हो जाते हैं तो फैक्ट्री बंद करने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि कोरोना से बचने का एकमात्र जरिया टीकाकरण ही है, जिसे लेकर उत्तर बिहार उद्यमी संघ के बैनर तले आज और कल 2 दिवसीय टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया है। जी, उसी के अंतर्गत जैसे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ के उद्यमियों के लिए भी और उनके अंदर में जो कार्यरत यहाँ कर्मचारी लोग हैं उन लोगों के लिए भी, ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। इसी के लिए यह वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया गया है। क्योंकि यहाँ पर समय लगता है तो इसलिए खाने का भी कार्यक्रम कर दिया गया, ताकि जो है सो लोग यहाँ पर इत्मीनान से बैठ करके खाना भी खा सके और इत्मीनान से अपना बैठ करके वैक्सीनेशन भी ले सके। लक्ष्य क्या रखे हैं जी? लक्ष्य कितना? लक्ष्य आज का 300 का है, 300 का है। इसके पहले 2 दिन और हो चुका है, इसमें 200 का लक्ष्य था, हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया है।
2 दिन पर, इसके पहले 2 बार हो चुका है, आज तीसरा दिन है। आगे भी और आगे भी फर्दर अगर इससे नहीं कंप्लीट हो पाएगा, नहीं ये कंप्लीट हो पाएगा, फिर आगे भी हम लोग रखेंगे। कल परसों में फिर प्रोग्राम बना के फिर हम लोग इसको करेंगे, ताकि यहाँ पर सभी कर्मचारी और जितने भी उद्यमी है सभी लोग को वैक्सीनेशन हो जाए। उनका आयोजन उत्तर बिहार उद्यमी संघ के अंतर्गत किया गया है। यहाँ के उद्यमियों और उनके मजदूरों, जितने भी कार्यरत मजदूर हैं, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। और उनके साथ साथ चूँकि उन लोगों को यहाँ समय वैक्सीनेशन में लगता है, तो उनके लिए विशेष रूप से यहाँ उनके भोजन पानी की भी व्यवस्था की गई है। और अगर आज की वैक्सीनेशन में भी अगर कमी पड़ जाएगी तो पुनः इसकी व्यवस्था संघ के द्वारा करवाई जाएगी। संघ के सभी पदाधिकारी यहाँ से उपस्थित है। ये सभी लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। भारत सरकार के वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत गुरुवार को अंतरदह स्थित वार्ड 31 के पार्षद रूपम कुमारी के आवास पर मेगा वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा भेजे गए टीम के द्वारा लगभग 200 लोगों को टीका दिया गया। टीका लेने आए अमित कुमार ने कहा कि इस कोरोना महामारी में भारत सहित वार्ड 31 के बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हमारे बड़े भाई और समाज सेवी अनिल कुमार शर्मा, जिन्होंने वार्ड की सेवा करते हुए कोरोना में लंबे समय तक जूझते हुए जान गंवा दी, उनकी समाज सेवा की भावना को आगे बढ़ाते हुए वार्ड के लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक कर उनको टीकाकरण करवा रहे हैं। वहीं वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि जीवीएस कुमार ने कहा कि हम लोग कई दिनों से अपने आवास पर टीकाकरण के लिए शिविर लगाए हुए हैं, जिसमें वार्ड के लोग आकर टीका ले रहे हैं। कोरोना काल में जो सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन का महापर्व का शुरुआत हो चुका है अब मार्च से ही, तो वहीं हम लोगों ने यहाँ आज अपने आवास पे वैक्सीनेशन का रखा था और लोगों ने बहुत सहयोग भी किया। वार्ड की जनता ने बहुत, शुरू में तो लोग बहुत डर रहे थे, अपना लिए नहीं थे, लेकिन अब लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य के लोगों को चिंता होने लगी और बहुत चीज़ में ये ज़रूरी का चीज़ भी हो गया है, तो लोग अब ले रहे हैं। और मैं सभी लोगों से निवेदन भी करूँगी कि आके अपने घर से जो बुजुर्ग हैं एक एक आदमी को भेजें कि आके अपना वैक्सीनेशन करवा लें, जिससे कि वो भी स्वस्थ रहे और आसपास के लोगों को भी खतरा नहीं हो। कोई अपने तरफ से तो सहयोग करना ही चाहिए बाकी। और ये टीका लगाने के बाद किसी तरह की कोई फीलिंग नहीं हुई है और मुझे लग रहा है कि सब लोगों को इस कार्यक्रम में जो महापर्व है, इस महापर्व में सब लोगों को बढ़ चढ़ के यहाँ हिस्सा लेना चाहिए। और वार्ड 31 की तमाम जनता से मैं अनुरोध करूँगा कि वो जैसे हर हर मोदी की तरह जो लोग वोट के लिए निकल के और उन्होंने मतदान किया, वैसे ही सब लोग वैक्सीनेशन के लिए हर एक घर से निकल के मतदान करें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि इस कोरोना काल में सब लोग कोरोना मुक्त हों। क्योंकि मैंने इस दंश को झेला है। आज से 1 महीना पहले मेरे बड़े भाई अनिल कुमार शर्मा, जो यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनकी मृत्यु हो गई। मैंने उस दंश को झेला है, इसलिए मैं समझता हूँ कि हर किसी को, हर एक व्यक्ति को घर से बाहर निकल के कोरोना काल में उन्हें वैक्सीनेशन लेना चाहिए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। मैं